बहुत खूब माशाअल्लाह। मिंबर पर जलवा फरोज़ उलमाए किराम और हाज़िरीन मजलिस, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फ़हद्दिस। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले अरब के सूरज, अजम के सरदार, अरब के सूरज, अजम के चांद, मक्की सरदार, मदनी ताजदार, हम गुनाहगारों के खरीदार, हबीब परवरदिगार जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूम झूम कर दुरूद व सलाम का हदिया पेश करें। पढ़े बाबाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिदिल जूद वल करम व आलिहिल किरामी व बिनिहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमन अबदा। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। कह दीजिए सुभान अल्लाह। अगर कोई बात अच्छी लगे तो खामोश ना रहें, सुभान अल्लाह बोलते रहें और नेकियों में इजाफा करते रहें। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। और दिल से क्या बात निकलती है? निसार तेरी चहल पहल पर, हजारों ईद रबीउल अव्वल। निसार तेरी चहल पहल पर, हजारों ईद रबीउल अव्वल। जी बेशक। सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। और कल का जो दिन निकला है बड़ी अहमियत का हामिल है। और ये वो दिन है जिस दिन हमारे नबी तशरीफ लेकर के आए और जिनकी वजह से अल्लाह ताला ने इस कायनात को बनाया। और आला हजरत फरमाते हैं, वो जो ना थे तो कुछ ना हो। जी। वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की। आला हजरत का शेर देखिए और इस शेर के अंदर गहराई देखिए। आला हजरत फरमाते हैं, जान है वो जहान की। अब इस पे गौर कीजिए, गौर और फिक्र कीजिए। जब जिस्म के अंदर जान होती है, बदन के अंदर जब जान होती है तो वो हरकत भी करता है और इंसान उस रूह के जरिए, जान के जरिए बोलता भी है, काम भी करता है। तो अब आला हजरत के शेर की गहराई को देखिए। आला हजरत फरमाते हैं, जान है वो जहान की। अब अल्लाह ताला ने ये पूरी कायनात बनाई, जमीनों आसमान बनाए, चांद और सूरज बनाए, लेकिन इस पूरी कायनात की अगर कोई जान है तो वो मुस्तफा है। जी बेशक। कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब आला हज़रत के शेर की गहराई देखिए। जब जिस्म के अंदर जान हो तो वो हरकत भी करता है, और जब जिस्म के अंदर जान ना हो तो वो हरकत नहीं करता। अब आला हज़रत फरमाते हैं, जान है वो जहान की। आला हज़रत फरमाते हैं, अगर इस कायनात के अंदर मुस्तफा मौजूद है तो ये कायनात हरकत भी कर रही है, जान है इसके अंदर। लेकिन अगर मुस्तफा इस कायनात से चले जाएं तो ये पूरी कायनात रुक जाएगी, पूरी कायनात हरकत करना छोड़ देगी। तभी तो आला हज़रत ने फरमाया, जान है वो जहान की, और जान है तो जहान है। हज़रात, मैंने आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया। रब फरमाता है, व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। अपने रब की नेमतों का खूब खूब चर्चा करो।
जब घर के अंदर बच्चा पैदा होता है तो हम खुशी का इजहार करते हैं, लेकिन मेरे मुस्तफा जब इस दुनिया के अंदर तशरीफ नहीं लाए थे तो इस दुनिया के अंदर जुल्म सितम के बाजार गर्म थे, शिर्क व कुफ्र की आंधियां चल रही थी, बेवाओं को बेसहारा छोड़ दिया गया था, यतीमों का कोई पुरसान हाल नहीं था। लेकिन जैसे ही मेरे मुस्तफ़ा इस दुनिया में कदम रखते हैं, मेरे मुस्तफ़ा जब इस दुनिया के अंदर तशरीफ लाते हैं तो जुल्म सितम के बाजार खत्म हो जाते हैं, शिर्क व कुफ्र की आंधियां छड़ जाती हैं, बेवाओं को सहारा मिल जाता है, यतीमों को सहारा मिल जाता है। तो बताओ जरा, जिसके आने की ये बरकत हो कि बेवाओं को सहारा मिल जाए, यतीमों को सहारा मिल जाए, जुल्म सितम की आंधियां खत्म हो जाए, तो बताओ उस नबी के आने पर जश्न मनाना पड़ता है या नहीं पड़ता? कह दीजिए पड़ता है। तो इसलिए हम जश्न मनाते हैं और कुरान शरीफ की बेशुमार आयात करीमा और अहदीस करीमा से साबित है जश्न मनाना। आज जो लोग बिदात बिदात कहते हैं उन्हें यही मालूम नहीं कि बिदात की कितनी किस्में हैं, लेकिन मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता। मैं एक वाकया, एक दास्तान आपकी समातों के हवाले पेश करना चाहता हूँ। नासिर साहिब तवज्जो। जब हुजूर ने मक्का से मदीना हिजरत की तो हुजूर की जो ऊँटनी थी वो हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मकान पर बैठी। तो इसकी क्या वजह थी कि उन्हीं के मकान पर क्यों बैठी? तो इसके पीछे बड़ा फलसफा है, बड़ी दास्तान है। हजरत इमाम बदरुद्दीन ऐनी अपनी उम्दतुल कारी शरह बुखारी में एक वाक़या नकल फरमाते हैं। इस दास्तान का पस मंजर लिखते हैं और क्या लिखते हैं कि तुब्बे अव्वल जब यमन के हुक्मरान थे, हुजूर की 1000 साल पहले, अभी विलादत नहीं हुई, 1000 साल पहले उन्होंने मक्के का सफर किया, मक्का से उन्होंने मदीने का सफर किया। जब वो मदीना पहुंचते हैं तो मदीने का कोई नाम व निशान नहीं था, वहां कोई आबादी नहीं थी। लेकिन जैसे ही वहां मदीना पहुंचते हैं उसको यसरफ कहा जाता था, और यसरफ इसलिए कहा जाता था, बीमारियों की वजह से उसको यसरफ कहा जाता था। और उस तुब्बे अव्वल के साथ तकरीबन 400 उलमा, जय्यद उलमा उसके साथ थे जो पारसा थे। तुब्बे अव्वल को एक मीटिंग के बाद वो कहते हैं कि आज तक तुम जहां गए, आज तक तुम जहां जहां गए हमने तुम्हारा साथ दिया है, हम तुम्हारे साथ गए हैं, लेकिन अब हम तुम्हारे साथ जाने से, तुम्हारा साथ देने से माजरत ख्वाह है। तो बादशाह ने कहा आखिर इसका सबब क्या है, इसकी वजह क्या है, इसका सबब क्या है? बादशाह ने कहा यमन के अंदर मेरे खजाने हैं, मेरी जागीरें हैं, मेरी हुकूमत है, लेकिन आप इस वीराने में क्यों रहना चाहते हैं, आप इस जंगल में क्यों रहना चाहते हैं? तो उन 400 उलमा ने कहा कि हमने अपनी आसमानी किताबों में पढ़ा है, हमने अपनी आसमानी किताबों में एक नबी का जिक्र पढ़ा है, एक नबी का तज़किरा पढ़ा है, और उस नबी के बारे में हमारी आसमानी किताबों में लिखा हुआ है कि वो नबी हिजरत करके यही तशरीफ लेकर के आएंगे, और हमने इस जगह की सारी अलामतों को देख लिया है। अगरचे अभी उनकी जलवागरी नहीं हुई, लेकिन हो जाएगी। तो हम इस इंतजार में हैं कि जब उनकी जलवागरी होगी, जब उनका मिलाद होगा, जब उनकी विलादत होगी, जब वो दुनिया में तशरीफ लेकर के आएंगे तो इस जगह भी पहुंचेंगे। तो हम इस जगह ठहरना चाहते हैं। अगरचे दास्तान बहुत लंबी है, लेकिन इंतजार करने का मजा बड़ा है। हजरात गिरामी, वो 400 उलमा वहीं बैठ जाते हैं और इंतजार करने शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं हो सकता है शायद कि हमारी उनसे मुलाकात हो जाए। अब देखो 1000 साल पहले, अभी हुजूर की विलादत नहीं हुई, तवज्जो के साथ, अभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत नहीं हुई। 400 उलमा 1000 साल पहले हुजूर का जिक्र कर रहे हैं, हुजूर का मिलाद कर रहे हैं, हुजूर के औसाफ को बयान कर रहे हैं कि उनका चलने का अंदाज ये होगा, उनका पीने का अंदाज ये होगा, उनका रहने का अंदाज ये होगा। वो 400 उलमा हुजूर का मिलाद कर रहे हैं। तो बताओ ये महफिल मिलाद नहीं है तो क्या है? सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा
इतने बड़े इज्तिमा में और इस अंदाज के साथ कर रहे हैं कि हम उनका दीदार चाहते हैं, हम उनके आमद का इंतजार कर रहे हैं। जब तुब्बे अव्वल ने यह सुना तो कहा, एक तुम ही तो नहीं मोहब्बत में खस्ता हाल, एक तुम ही तो नहीं मोहब्बत में खस्ता हाल, इस रास्ते में और भी अशुभता सर मिले। तुब्बे अव्वल ने कहा, मैं यमन में जाके क्या करूंगा? जब आप यहाँ ठहरना चाहते हैं तो मैं भी यहाँ रुकना चाहता हूँ। मैं यमन के अंदर जाके क्या करूंगा? मैं उन जागीरों का क्या करूंगा? उस बादशाहत का क्या करूंगा? लिहाजा उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में वहां रुकने का इरादा कर लिया। इंतजामात शुरू हो गए, सारे खजाने मंगा लिए गए यमन के अंदर से। तुब्बे अव्वल ने कहा, उन 400 उलमा से, उन 400 हकीम से जिनकी ज़बान तदब्बुर और फरासत से लबरेज है, कहा इन 400 उलमा के लिए एक एक घर बनाया जाए। अभी मदीना आबाद नहीं हुआ है, अभी मदीना आबाद नहीं हुआ। तो उस बादशाह ने कहा इन 400 उलमा के लिए एक एक घर बनाया जाए। तो वहां महफिल मिलाद का बंदोबस्त हो रहा था। और आज थोड़े से एहतिमाम के साथ अगर सुन्नी अपने घरों को सजाते हैं, अपनी गलियों को सजाते हैं, अपनी मस्जिदों को सजाते हैं, मदारिस को सजाते हैं, तो आज लोग शिर्क और कुफ्र के फतवे लगाने शुरू कर देते हैं। लेकिन जब वहां मजदूर लगे हुए थे, मिस्त्री ईंटें लगा रहे थे, घर बन रहे थे, तो उनका तसव्वुर क्या था? उनका तसव्वुर यही था कि जब महबूब दुनिया में तशरीफ लेकर के आए तो यहाँ आबादी होनी चाहिए। हजरात गिरामी तुब्बे अव्वल ने सिर्फ घर ही नहीं बनाए, बल्कि घर बनाने के साथ साथ उन 400 उलमा के लिए घर वालों का इंतजाम भी किया। और उसके दिल में यह इरादा था कि यहाँ आबादी होनी चाहिए। जब यहाँ महबूब तशरीफ लेकर के आए तो तला अल बद्रु अलीना पढ़ने वाले भी मौजूद होने चाहिए, उनका इस्तिकबाल करने वाले भी मौजूद होने चाहिए, यहाँ रौनक होनी चाहिए। जब यहाँ महबूब तशरीफ लेकर के आए तो कसीदों की आवाज गूंज रही हो। हजरात गिरामी उस तुब्बे अव्वल ने कहा, हो सकता है कि आज जो 400 उलमा आज जो हुजूर की मोहब्बत में तड़प रहे हैं, जो हुजूर की मोहब्बत में तरस रहे हैं, जो हुजूर का दीदार चाहते हैं, जो हुजूर का इंतजार कर रहे हैं, हो सकता है कि कल इनकी जिंदगी वफा ना करें, इसलिए इनकी नस्ल होनी चाहिए, इसलिए इनकी शादियां की हैं। अगर उन्होंने शादियां की हैं तो इस्तिकबाल मुस्तफा में की है। अगर उन्होंने घर को आबाद किया है तो मुस्तफा की आमद के लिए किया है। अगर उन्होंने मदीने को बसाया है तो मुस्तफा की आमद के लिए बसाया है। उन्होंने कहा, हो सकता है कि कल हम यहाँ मौजूद ना हो, लेकिन हमारी नस्ल तो होनी चाहिए, कोई तो मौजूद होना चाहिए, हमारे बेटे तो मौजूद होने चाहिए, हमारे पोते तो मौजूद होने चाहिए। जो यहाँ जब हुजूर तशरीफ लेकर के आए तो कोई हुजूर की नकेल, कोई हुजूर की सवारी की नकेल पकड़ करके बोल रहा हो, हुजूर हमारे घर तशरीफ ले जाइए, अब यहाँ ठहर जाइए, यहाँ ठहर जाइए। यहाँ से पता चला कि अगर मदीने को बसाया तो मुस्तफा की आमद के लिए, अब मुस्तफा की आमद हो जाती है मक्का के अंदर। मक्का के अंदर मेरे हुजूर 53 साल तक हुजूर मक्का में रहते हैं, लेकिन काफिरों ने बहुत परेशान किया, जुल्म और सितम किया। तो रब का हुक्म आ जाता है, ए महबूब मक्का को छोड़ दीजिए, मदीने की तरफ तशरीफ ले जाइए। अब जैसे ही सहाबे किराम को मदीने में खबर मिलती है तो हुजूर के जश्न की तैयारी करना शुरू कर देते हैं, हुजूर की आमद का इंतजार करना शुरू कर देते हैं। अब जैसे ही मेरे आका मदीने के अंदर कदम रखते हैं तो छोटी छोटी बच्चियां अपने हाथ में दफ लेकर के आती हैं और क्या पढ़ने शुरू कर देती हैं। बड़ा मशहूर कलाम है, वो बच्चियां पढ़ने शुरू कर देती हैं। क्या पढ़ती हैं? तलाअल बद्रु अलैना मिन सनियतिल वदा वजब शुक्रु अलैना मदा शरफ़्तल मदीना मरहबन या खैरदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और हुजूर मुस्कुरा रहे हैं। तो यहाँ से पता चला
यहाँ से पता चला कि घरों को सजाना, बस्तियों को सजाना, गलियों को सजाना, मदारिस को सजाना, अपने घरों को सजाना, अपने घरों पर झंडियां लगाने, ये किसी दुनियादार का तरीका नहीं है, बल्कि उसी आशिक रसूल का तरीका है जिसने मदीने को हुजूर की आमद से 1000 साल पहले बसाया था। जी बेशक, सुभान अल्लाह।